सर, इंडिया डेली लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सर, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ अहम थे क्योंकि हिंदी भाषी राज्य थे। और ऐसे में वहां के चुनाव को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि हमारे सर्वे में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब होती दिखाई। देखिए, जितने भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरे जुनून और जज्बे के साथ और जीत के जुनून और जज्बे के साथ चुनाव के मैदान में जाती है और निश्चित तौर से इस विश्वास के साथ जाती है कि हमारे काम, हमारे जो सुशासन का संकल्प है और जो ज़मीन पे हमने सुशासन के संकल्प को उतारा है और स्थायित्व को जनता जो है वो जनादेश देगी उसके पक्ष में। और जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है, मिज़ोरम है, इन तमाम जगहों पर एक ही बात साफ दिखाई पड़ रही है ज़मीन पे एकदम, जो है कि जो सामंती सत्ता का रिवाज है उसको समावेशी सशक्तिकरण का मिजाज जनता का ध्वस्त करने जा रहा है, परास्त करने जा रहा है। सर, इस बार के चुनाव में कई जगह देखा गया, कई राज्यों में देखा गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद, अपने मंत्री और पदाधिकारियों को भी मैदान में उतारा। ये क्या था? क्या पूरी लीडरशिप की ज़रूरत थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता शीर्ष पे हो या नीचे हो, ज़मीन पे वो कार्यकर्ता है पहले, और समय समय पर उन कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग भूमिकाएं और अलग अलग जो है चुनौतियां सौंपी जाती हैं ताकि वो जनता के बीच में उन चुनौतियों पर खरे उतरें। जो कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ और भी वरिष्ठ लोग हैं जो कि असेंबली के चुनाव के मैदान में हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इस तरह का काम करने का तरीका रहा है। ये हमारी पार्टी जो है वो परिवार के पालने में नहीं है, बल्कि गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत खलिहान तक जो है वो पहुंच और मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी है। सर, पूरे चुनाव में खासतौर पे मध्य प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वहां पर लगातार आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां भ्रष्टाचार किया और जनता उसे नकार देगी। कमोबेश केंद्र सरकार के आरोपों को झेलते रहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी। तो ऐसे में क्या लगता है? देखिए, आपको याद होगा इन्हीं समय में पिछली बार यानी 5 साल पहले इसी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मिज़ोरम में चुनाव हुए थे। और उस चुनाव के बाद कई जो है वो महारथियों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो बीजेपी की और मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोकसभा में क्या हुआ? ये इनका उल्टी गिनती का गुरूर जो है वो गच्चा खा गया और जो है वो बीजेपी अकेली 303 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली उसने। अपने सहयोगियों के साथ जो है वो 340 के इर्द गिर्द पहुँच गई। तो ये गलतफहमी जो है वो, खुशफहमी में किसी को कोई एतराज़ नहीं, गलतफहमी जो है वो सियासी सेहत के लिए हानिकारक है। और इसी गलतफहमी में ये ऊल जुलूल, फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ते रहे और ख़ुद गड्ढे में जाते रहे। सर, अंतिम सवाल है हमारा आपसे कि 5 राज्यों के इन चुनावों को अगर उनकी स्थितियों को देखें तो उसका अवलोकन क्या है? क्योंकि अभी रुझान में तो आप 3 राज्यों में सरकार बनाने के करीब हैं। 3 तारीख को क्या होगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, चुनाव में पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे संघर्ष के साथ, पूरी मेहनत के साथ जनता के बीच में हम सब गए। अब जनता का लोकतंत्र की मालिक होती है, किसी भी लोकतंत्र की में जनता उस सबसे बड़ी मालिक उसकी होती है। जनता जो है वो क्या जनादेश देगी इसका इंतज़ार हमें 3 तारीख तक करना है। लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में, 5 राज्यों में एक चीज़ बहुत साफ ज़मीन पर साफ साफ अक्षरों में दिखाई पड़ रही थी कि जो सामंती सत्ता का रिवाज है उसको जो है वो समावेशी सशक्तिकरण का जनता का मिजाज जो है वो परास्त करने वाला है।